हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से एक नया माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो नया माइक्रोवेव ट्यूब का नाम है, तो इसके पहले वीडियो में इसका नाम भी बताए थे। और नाम क्या था? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। कौन नाम था? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। अब हम लोग वेव जो लीनियर वेव में जा रहा था उसको ट्रैवल अब देखिए किस वेव में करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी लीनियर वेव ट्यूब ही है, ये भी ट्रैवल ही करेगा लीनियर वेव में, लेकिन इसका इंट्रैक्शन जो होगा वो कल देखे थे हम एक राउंड ट्रिप जर्नी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक रिवर्स डायरेक्शन। आज देखने वाला है एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन ना रिवर्स डायरेक्शन। ये पूरा सर्कुलेशन में क्या होगा, इसका इंट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किसका नाम जो नजर आ रहा है बोर्ड पे, ये इसका नाम है TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। ये सारे चीज को देखते के साथ ही हम लोग आज कंपेयर करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर। ठीक है, तो आज ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज BWO बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर क्या है। ये आपका सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी जब TWT हम पढ़ रहे हैं तो BWO भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये पढ़ते साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट जो माइक्रोवेव ट्यूब रहेगा वो बचेगा मैग्नेट्रॉन, और मैग्नेट्रॉन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस में, देखेंगे कौन कौन से वहां पे लगाएंगे डायोड को पढ़ेंगे। डायोड के पढ़ते के साथ उसके हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर माइक्रोवेव कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो बाना कैसे है एक चीज आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है वो बता देते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है TWT, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, ये एक एम्पलीफायर है। और कैसा एम्पलीफायर है? तो ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर है, यानी 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से बहुत बड़ा ज्यादा पावर इसके पास होगा तब तो ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर है। तो ये ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर है। इसका इन्वेंशन हुआ था शायद 1946 में। इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। बस ये याद रखिएगा कि इन्वेंशन इसका हुआ था 1946 में। तो और इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं हेलिक्स। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? हेलिक्स को यूज करने वाले हैं। और हेलिक्स को हम लोग बोलते हैं स्लो वेव स्ट्रक्चर। और स्लो वेव स्ट्रक्चर किस तरह है ये भी देखेंगे। इसलिए स्लो वेव स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि जब ये RF फील्ड और इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, तो इंटरेक्ट होगा, उस टाइम RF फील्ड का जो स्पीड होगा बहुत ज्यादा होगा, उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होने के बावजूद भी उसको किस तरह से स्लो वेव में बदल दिया RF फील्ड को, वो हम लोग देखेंगे। उसी के हम लोग कहते हैं क्या, स्लो वेव स्ट्रक्चर। इसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, बेसिक पार्ट हो गया जो कि आपको इंट्रोडक्शन में हो सके कि आपको पूछ दे। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे बनाया गया। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन। देखिए इसका सिंबल हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये चीज आपको हम हटा देते हैं, ये चीज आपको इसी तरह से हम लोग बताएंगे। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, ये चीज देखेंगे। ये जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये था 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन था। यहाँ पे सिंपली ऐसे था। यहाँ से हम लोग क्या दिए थे, इनपुट दिए थे, और यहाँ से हम लोग आउटपुट दिए थे। एक यहाँ पे कैविटी लगा था, एक यहाँ पे कैविटी लगा था। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये ऐसे गैप था, इसको ऐसे हम लोग कनेक्टेड कर दिए थे। ये सिंपली मेरा क्या था, 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन था। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा था, एक यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा, बीच में तो इंटरेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरेक्ट होने के लिए चाहिए वहां पे RF फील्ड तो इसके पास है नहीं, तो RF फील्ड नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इस टाइम में मेरा आउटपुट जो मिल रहा था कुछ ऐसा दे रहे थे, तो इसका आउटपुट थोड़ा सा एडवांस बने, ये ऐसा कुछ मिल रहा था, यानी कुछ इसका एम्पलीट्यूड क्या था, बड़ा बड़ा मिल रहा था। तो इसको हुआ क्या
कि इसमें दो जगह इंट्रैक्शन हुआ, इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्ट स्टोन देखे तो उसमें हम लोग एक ही कैविटी लगाए। लेकिन अगर हम कहें कि एक नहीं आप 4 कैविटी लगा लीजिए, एक नहीं आप कितना कैविटी लगा लीजिए 4, चलिए 4 लगा लिए, 4 लगा लिए तो क्या होगा, इनपुट तो हम यहीं से देंगे जहां से इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम कहां से देंगे, यहां से देंगे, आउटपुट हम यहां से देंगे। बीच में ये मेरा री एंट्रेंट कैविटी हो जाएगा, ये मेरा इंटरमीडिएट कैविटी हो जाएगा। इंटरमीडिएट कैविटी क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि री एंट्रेंट कैविटी जो होता है उसमें आरएफ फील्ड एग्जिस्ट करता है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में आरएफ फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी यहाँ से एक बार यहाँ इंट्रैक्शन होगा, एक यहाँ इंट्रैक्शन होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ऐसे क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा तो हमको आउटपुट पावर जो क्या मिलेगा, ऐसे 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 और एकदम ये ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब ये बढ़ जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका आउटपुट जो होगा इसका इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट जो इसका इनपुट बनेगा, इसका इनपुट जो है इसका आउटपुट इसका इनपुट। मतलब हम लोग जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ते थे या कैस्केड एम्पलीफायर पढ़ते थे उसमें क्या होता था, यही ना होता था कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट, सेकेंड ट्रांजिस्टर का मतलब फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आउटपुट, सेकेंड ट्रांजिस्टर का इनपुट, सेकेंड ट्रांजिस्टर का आउटपुट, थर्ड ट्रांजिस्टर का इनपुट, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग एम्पलीफायर। वहां पे कैस्केडिंग हम लोग पढ़े थे, मल्टी स्टेज पढ़े थे। मल्टी स्टेज में क्या होता था, जब ये करते थे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो यहाँ जो हमको प्रॉब्लम आ रहा था कन्वेंशनल ट्यूब में गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का, तो यहाँ क्या होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, लार्ज होता है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमको बना कि TWT में गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है से ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा होते रहते। अब चलिए कम और हम लोग करते हैं, 4 की जगह पर 8 कैविटी लगा लीजिए तो क्या होगा, 4 की जगह पर 8 कैविटी लगा लीजिए तो क्या होगा, और ज्यादा इंट्रैक्शन और ज्यादा हाई पावर मिलेगा। चलिए फिर से हम लोग काम करते हैं, 8 की जगह पर हम 20 लगा लेते हैं, 20 ये लगा लेते और ज्यादा आउटपुट मिलेगा। चलिए हम ये 20 नहीं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या लगा लेते हैं, ये अब हम मतलब कैविटी लगा लेते हैं इनफाइनाइट नंबर, तब क्या होगा, और ज्यादा इनपुट मतलब हर एक स्टैंड पे, हर एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह क्या है, 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन है, यहाँ सब जगह 2 कैविटी लगा हुआ। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आरएफ फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम का क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। आरएफ फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम पे जैसे इंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अपना पावर जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैविटी लगाना, प्रैक्टिकल में दैट इज नॉट पॉसिबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैविटी, सो वी कांट यूज मल्टी कैविटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैविटी। तो मल्टी कैविटी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैविटी हम लोग लगा नहीं सकते, दैट्स प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल इसमें पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी चीज को हम लोग दूर करने के लिए, जब पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग यूज किए क्या, TWT। तो TWT का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो TWT का कॉन्सेप्ट जो हम पाया 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, और 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या है, तो ये एक एम्पलीफायर है, वही एम्पलीफायर से बना मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन। अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे कि मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर है ऑसिलेटर, तो ये भी एक क्या है, एम्पलीफायर ही है, लेकिन ये ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है। TWT भी क्या है, एक एम्पलीफायर है। तो चलिए हम लोग अभी देखिए इसका किस तरह से ये निर्माण हुआ। हम लोग देखे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेलिक्स लगा, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन में आपको हीटर सप्लाई का थोड़ी ये है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, कलेक्टर है, ये है आरएफ इनपुट है, ये टर्मिनेटर लगा हुआ है, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो आईटीटी रहने वाला है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम वाला। तो ये आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा कि वो सारा कुछ तो एक ही चीज हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें भी यहाँ पे क्या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, करंट मॉड्यूलेशन होगा, यानी यूनिफॉर्म बीम को नॉन यूनिफॉर्म बीम में चेंज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको क्या होगा, डीसी से कहाँ हो जाएगा, एसी में। जब एसी आएगा तो हमको आउटपुट पावर मिल जाएगा एसी में। तो ये चीज हम लोग सब कुछ देखते आ रहे थे। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो TWT की हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन इमिट होगा, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन क्या हो रहा है, ये ऐसा इमिट हो रहा है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इनपुट जो आ रहा है देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे आया और ये ऐसे ये लगा हुआ ऐसे करके ये आउटपुट चला। अब होता क्या है, इसका अगर प्रैक्टिकल में देखिएगा ना तो ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो मेरा रहता है ना ये ऐसे रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इसके जस्ट मिडिल से क्या करता है, क्रॉस करता है विदाउट टचिंग हेलिक्स, ध्यान रखिएगा।
विदाउट टचिंग हेलिक्स, बिना हेलिक्स के टच किए हुए, यानी हेलिक्स बाहर जो वाउंडिंग किया हुआ है उसको टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा तो उसको इफेक्ट देखेंगे क्या होगा। अब ये पहले ये समझना है कि ये टच नहीं करेगा और ये बीच से पास होगा। देखिए होता क्या है, कैसे एक आप प्रैक्टिकल इसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, सच समझ में आ जाएगा। जैसे में एक यहाँ पे एक 10 ईयर का क्या है कोई बच्चा है और एक आपको हो सके कि 50 ईयर का एक उसके साथ कोई होंगे, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 50 ईयर का जो आदमी होगा, जो भी मैन होगा, इसका स्पीड क्या होगा, चलने का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, माने ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 10 ईयर। जो बच्चा होगा उसके कंपेयर में इसका क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। लेकिन स्पीड ज्यादा होगा, ये चलना स्टार्ट करेगा, तो जब चलना स्टार्ट करेगा तो बच्चा कहेगा कि आप धीरे चलिए, और ये कहेगा ये तुम फास्ट चलो। तो ना ये स्लो हो सकता है ना ये फास्ट हो सकता है। ये तो स्लो हो सकता है लेकिन स्पीड यहाँ क्या होगा, ये फास्ट नहीं होगा, और ये बच्चा है जो स्पीड हो नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये स्लो हो जाएगा तो फिर इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये तो स्लो हो नहीं सकता, जब होगा तो इसको फास्ट होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। अब जो है कि 50 साल का जो बच्चा है इससे इसको नॉलेज लेना है उल्टा, यानी इसी से 10 ईयर का बच्चा है जो ये नॉलेज देने वाला है 50 ईयर को। तो भाई हम लोग को पता है कि जब हमको किसी से काम लेना है तो हमको अब क्या करना पड़ता है कि हमको उसको थोड़ा इज्जत दीजिए या और कुछ कीजिए, तो हमको क्या करता है, बताता है, क्योंकि उसके साथ हमको काम लेना है तो हमको उसके सामने थोड़ा सा मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं कि उससे हम थोड़ा झुकना पड़ेगा, जैसे वो कहेगा उससे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको क्या लेना है, काम लेना। इसी तरह यहाँ भी है, ये जो है 10 ईयर, इससे क्या लेना है, इसको 10 ईयर का बच्चा है, इससे 50 ईयर को क्या लेना है, काम लेना है। डेट मीन्स यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 ईयर का है जो इलेक्ट्रॉन है और 50 ईयर का जो है ये RF फील्ड है। ये मेन समझाने का मेरा मोटो ये था। तो ये कहता क्या है 10 ईयर के बच्चा कि अगर आपको हमको से नॉलेज लेना है तो हम सीधा चलेंगे, आप मेरे गोले क्या रहेगा, मतलब हमको सर्कुलर आप चक्कर लगाते चलिए, माने गोल हमको क्या किया, हम सीधा चल रहे हैं आप फास्ट चल रहे हैं तो गोल क्या लीजिए, चक्कर लगाते चलिए, और जितना आप चक्कर हमको साथ लगाइएगा उतना हम आपको क्या करेंगे, नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज को क्या करेंगे, देंगे। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा RF फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो जितना RF फील्ड और इलेक्ट्रॉन जितना नियरेस्ट होगा उतना मेरा काम बनेगा, उतना इंट्रैक्शन होगा, उतना हमको पावर मिलेगा। तो अब यही होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 10 ईयर का बच्चा को हम इलेक्ट्रॉन मान लिया, 50 ईयर का RF फील्ड मान लिया। अब RF फील्ड जो यहाँ से इनपुट में दे रहा है, यहाँ से इनपुट में दे रहा है, कुछ इनपुट में इस तरह दे रहा है, मतलब कुछ इनपुट में इस तरह दे रहा है, ये ऐसा ही कुछ इनपुट में है, तो ये दे रहा है इनपुट में, तो इसका क्या है, फास्ट। अब इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, हेलिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया कि अब चलो इसके बीच में आपको हम ऐसे 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 चलो हमको, और जितना ये चलेगा उतना ये क्या करेगा, इंट्रैक्शन होगा, उतना ही हम लोग को पावर क्या कर देगा, जब बढ़ते चला जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि इस तरह हेलिक्स यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपस में क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन करवा रहा है। तो ये आप लोग समझो, ऐसे करते 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 इस पॉइंट पे क्या कर देता है, पहुंच जाता है, और इस पॉइंट पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम बंचिंग बन जाता है। मैक्सिमम बंचिंग कहाँ होता है, तो इस पॉइंट पे इसका क्या होगा, मैक्सिमम बंचिंग हो जाएगा और ये चला जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बंच नहीं बना पाएगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बंच नहीं बना पाएगा वो इलेक्ट्रॉन को सिंपली कलेक्टर क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये कलेक्टर क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, डेट इज कॉल्ड, हम लोग वहां पे अनबंच इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेगा। ये पूरा प्रोसेस को हम देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन जो रहता है हेलिक्स के बाहर से टकरा जाता है, यानी अभी क्या बोले, इसे तो टकराना नहीं है, इसे टकराना नहीं है, लेकिन एक दो हो जाता है जो टकरा जाता है, और टकराने के बाद ये सीधा अपना पॉजिटिव की ओर अटैक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एटोमिनेटर लगा हुआ है। तो ये चाहेगा पॉजिटिव की ओर जाने के लिए ना, तो ये चल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे निकालता है। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गलती से भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन गलती से भी इनपुट में चला गया, गलती से भी इनपुट में चला गया तो क्या होगा, यानी कोई भी आउटपुट का पार्ट अगर इनपुट में जाता है तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, और फीडबैक
प्रोवाइड कर दिया। यानी आउटपुट से कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ आ गया, इनपुट में आ गया, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कहते हैं ऑसिलेटर। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि TWT क्या है, एक एम्पलीफायर है। अगर ये आउटपुट का कोई पार्ट वहां चल गया तो एम्पलीफायर से ना होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑसिलेटर। तो उसी को रोकने के लिए किसको, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर करेगा, हेलिक्स से टकरा के उस चाहेगा कि हम इनपुट की तरफ चले जाएं, तो उसको रोकने के लिए हम लगाए यहाँ पे एटेन्यूएटर। अब यहाँ पे इसका एटेन्यूएटर का काम क्या, एटेन्यूएट द, वहां पे जो एटेन्यूएट करने का मतलब यह है पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव से, ये भी हाईली पॉजिटिव से क्या है, इसको कनेक्ट किया गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एटेन्यूएट कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इनपुट की ओर जाने इसको नहीं देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, TWT। ये सारा आप देखें, ये TWT का आपका क्या था, वर्किंग था। इस टाइम होता क्या है, इसमें अगर RF फील्ड, अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ RF फील्ड जो होगा, और या फेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं, इसके इंटरेक्शन होने के लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला जो आपको होता है वो लिख देते हैं, क्या होता है देखेंगे वहां पे RF फील्ड और वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ RF फील्ड, उसको आप लोग देख लीजिए। शायद आपको अगर न्यूमेरिकल आपसे यहाँ से पूछ दे तो बनाना होगा। तो ये होता है, ध्यान से देखिएगा, VP इक्वल टू होता है VC इंटू पिच, VC इंटू समझाते हैं पिच क्या होता है, VC इंटू पिच बाई हो जाएगा 2 पाई R, क्या हो जाएगा 2 पाई R। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, VP तो फेज वेलोसिटी आपको हो गया, फेज वेलोसिटी। अब VC जो हो जाएगा, VC क्या हो जाएगा, तो VC आपको हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, जनरली हम लोग देखे हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे R हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रेडियस। अब पिच क्या होगा ये समझिएगा, पिच यहाँ पे होगा जो डिस्टेंस हेलिक्स का, ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बना है दोनों के बीच, वो डिस्टेंस को क्या करता है, वाउंडिंग हेलिक्स को, डिस्टेंस जो को डिस्टेंस बिटवीन वाउंडिंग ऑफ हेलिक्स, वाउंडिंग ऑफ हेलिक्स, इसके डिस्टेंस को क्या करेगा, ये शो करेगा। अगर ये डिस्टेंस शो करेगा और फेज वेलोसिटी आपको निकालना है, VC और वेलोसिटी ऑफ लाइट और बराबर रेडियस, अगर आपको ये है तो ये डिस्टेंस पता रहेगा, आपको रेडियस ये पता रहेगा, ये रेडियस पता रहेगा, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, VP यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से। और इसको हम लोग ये तो बताएंगे कि स्लो वेव स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है कि कौन सा है स्लो वेव, आपसे पूछेगा कि V14 माइक्रोवेव ट्यूब बी यूज स्लो वेव स्ट्रक्चर या फिर हेलिक्स, तो आपको बताना पड़ेगा TWT। पूछिए स्लो वेव स्ट्रक्चर ही पूछ सकता है और आपको हेलिक्स भी पूछ सकता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा, इतना मुझे आप लोग पे बिलीव है। अब चलिए इसको क्या देख लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या इसमें यूज करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इसका ये मतलब कि और देख सकते हैं कि इसका एडवांटेज भी कुछ हो सकता है, क्या एडवांटेज भी होगा। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जरूरी है कि फ्री पढ़ रहे हैं तो इसको कितना दूर, मतलब कितना इसका पावर लगेगा, कितना ही जनरेट करेगा, ये सब हमको क्या होता है जानना जरूरी है। तो यहाँ पे 0.5 गीगाहर्ट्ज टू 95 गीगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लाइज करता है, ठीक है। इसका आउटपुट पावर जो होता है, इसका आउटपुट पावर जो होता है, ये आउटपुट पावर जो देता है वो कितना देता है, तो आउटपुट पावर 5 मिलीवाट एट लो फ्रीक्वेंसी पर देता है। यानी कि कितना, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो कितना देगा, 5 मिलीवाट देगा, जब सब 5 मिलीवाट देगा। अगर थोड़ा सा आउटपुट अगर कितना होता है ज्यादा होता है तो ये 250 किलोवाट देगा, थोड़ा सा पावर जाता है 250 किलोवाट देगा। क्या देगा, कितना फ्रीक्वेंसी पे देगा, 250 किलोवाट देगा, समथिंग 3 गीगाहर्ट्ज। और ये जो 5 मिलीवाट जो देगा, ये देगा आपको 10 से 40 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा तो ये देगा। और आउटपुट पावर, इसका मैक्सिमम आउटपुट पावर 10 मेगावाट हो जाता है, ये 10 मेगावाट ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम पावर। तो ये आपसे कुछ ही पूछ सकता है, आउटपुट पावर
जो भी है वो आपसे पूछ सकता है, आप बताइए। इसका इफिशियंसी आपका जो होगा, इसका इफिशियंसी हो जाता है, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इसका इफिशियंसी हम लोग 5 से 20% जनरली मान के चलते हैं, 5 to 20%। ठीक है, ये इसका इफिशियंसी हो जाता है। और इसका नॉइज फिगर अगर बात किया जाए तो नॉइज फिगर इसका कितना हो जाएगा, तो ये नॉइज फिगर इसका जनरली ज्यादा नहीं, 4 से 6 dB आपको होगा, 4 से 6 dB होगा, 4 से 6 dB। dB का मतलब क्या होता है, डेसिबल होता है, dB का मतलब डेसिबल होता है। और हाई पावर TWT यूज कर रहा है, हाई पावर ध्यान रखिएगा, अगर हाई पावर यूज कर रहा है तो 25 dB होगा। ये नॉर्मल के लिए 4 से 6, हाई पावर यूज कर रहा है तो कितना होगा, हाई पावर के लिए हो जाएगा आपको 25 dB। तो ये इसका सिंपली क्या है, आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। आप ये क्या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह हम लोग सब कुछ देखे। अब इसका थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, एडवांटेज। एडवांटेज में क्या हुआ, किसका एडवांटेज हमको मिला, एक हाई बैंडविड्थ, यानी हाई नहीं लार्ज बैंडविड्थ बोल सकते हैं इसको, लार्ज बैंडविड्थ। सबसे पहला एडवांटेज हमको मिला लार्ज बैंडविड्थ। उसके साथ हम लोग क्या मिला, इसमें हाई गेन मिला। क्या मिला, हाई गेन मिला, जो कि ये सब मिल रहा था TW के ये T2 के क्लेस्ट्रॉन में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिल रहा था जितना ज्यादा इसमें हमको मिलने लगा। इसमें इसका ड्यूटी साइकिल भी क्या हो गया, इसका ड्यूटी साइकिल भी इसका ज्यादा हो गया, ड्यूटी साइकिल भी क्या हो गया, हाई हो गया। और ये हाई रियलिबिलिटी होगा, मतलब रियबिलिटी यानी इसको एबिलिटी क्षमता भी क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये हम लोग देखे लार्ज बैंडविड्थ, हाई गेन, ड्यूटी साइकिल हाई, हाई रियबिलिटी, ये आपका क्या है एडवांटेज है। ये पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेगा, डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव हो सके कि आपसे पूछ दे। तो अगर इससे आपको पूछा जाए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, तो ये अगर जहाँ पे हम लोग लो नॉइज RF एम्पलीफायर ब्रॉडबैंड में यूज करना रहेगा, जैसे कहीं पे अगर माइक्रोवेव रिसीवर लगाए हैं तो माइक्रोवेव रिसीवर में हो सकता है कि नॉइज ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं लो नॉइज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड जो होगा, इसका आपसे पूछा जाए कि सेकेंड इसका कहाँ यूज करेंगे, तो ये रिपीटर एम्पलीफायर इन वाइड बैंड, यहाँ रिपीटर एम्पलीफायर होगा, वहां पे वाइड बैंड के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। इसका पावर आउटपुट पावर जो होगा, जनरली हम लोग सैटेलाइट में इसका हम लोग आउटपुट पावर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हुए कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसका पावर को हम लोग जनरली यूज करेंगे। जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की बात होगी वहां पे इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको ट्रोपो स्कैटर लिखेंगे, ट्रोपो स्कैटर जो हम लोग को एक लेयर रहता है, उसमें इसका लिंक अगर किसी को जोड़ना होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, तो वहां पे भी हम लोग TWT के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर रडार में चाहे तो रडार में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपली सब क्या है, इसका यूज है, एप्लीकेशन है। तो हम लोग आज देखे TWT। तो आप लोग को एक होमवर्क दिया जाता है, खुद से आप लोग को करना है। और ये इस टाइम के लिए यानी इस सेशन के लिए आपका 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ हम बता दिए हैं। कोई चीज ऐसा नहीं है कि इसमें छोड़े हैं। ये क्वेश्चन आप खुद नोट्स में लिखेगा। डिफरेंस बिटवीन टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और TWT, ये इसका डिफरेंस आपको खुद लिखना है। और ये फर्स्ट है, सेकेंड आपको है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और BWO बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर आपको अभी बता रहे हैं। ये दोनों में आपको डिफरेंस लिखना, ये दो आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों आप लोग डिफरेंस लिखने की ट्राई कीजिएगा, 4 4 5 5 6 6 जितना भी होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा।